Natural numbers are denoted by capital letter N, where N stands for 1, 2, 3 and so on. जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनका सेट को बोला जाता है नेचुरल नंबर्स. These numbers are called the counting numbers. ओके. और हमारा काउंटिंग कहाँ से चालू होता है? तो सब जानते हैं काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 1. तो 1 इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट ऑफ काउंटिंग नंबर्स और स्मॉलेस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारे लिए 1 होता है. लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज नॉट डिफाइंड. देन कम्स, अगर इस नेचुरल नंबर का सेट में हम जीरो को जोड़ दें, जैसे कि यहाँ पे हमारा नेचुरल नंबर का सेट है 1 से चालू होकर इंडेफिनेटली फॉर एवर जाता है. अगर इस सेट में हम जीरो को इंक्लूड कर दें देन दैट बिकम्स ए सेट ऑफ होल नंबर्स. तो होल नंबर्स का क्या मतलब होता है? नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो. ओके. Natural numbers including zero are called the set of whole numbers. Okay. Natural numbers, whole numbers पढ़ने के बाद जो अगला सेट ऑफ नंबर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दे आर कॉल्ड द इंटीजर्स. बेटा इंटीजर्स को आई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. पहले मैं इनका क्लासिफिकेशन कर दूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा इसका सेट कैसे बनता है. बेटा ऑलरेडी हमारे पास नेचुरल नंबर हम पढ़ चुके हैं, तो नेचुरल नंबर को ही हम लोग दूसरा नाम दे देते हैं. दे आर कॉल्ड द पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स को i प्लस और z प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है. दे आर नथिंग बट द नेचुरल नंबर्स ओनली. और नेचुरल नंबर हमारे लिए क्या था? 1, 2, 3 एंड सो ऑन. जितने भी हमारे पास काउंटिंग नंबर था दे आर द नेचुरल नंबर्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द पॉजिटिव इंटीजर्स. अब इन सारे नेचुरल नंबर का अगर मैं नेगेटिव साइन को चिपका दूँ देन दैट गिव्स अस द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. नेगेटिव इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय z माइनस और i माइनस, जहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स का सेट इन्फिनेटली नेगेटिव साइड से चलता आएगा. -4, -3, -2, -1 यहाँ पे आकर रुक जाएगा. दोनों साइड में अंतर क्या है? दीज आर द नेचुरल नंबर्स, बट इसके लिए हमने कोई नाम अभी तक नहीं दिया था. नेगेटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या है, अगर हम सबको नेगेटिव कर दें देन दैट गिव्स अस द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. अगर यहाँ पे बोल दूँ यहाँ पे हमारा गिनती कहाँ से चालू होता है? सर 1 से चालू होता है. तो मैं बोल सकता हूँ सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 1 है, क्योंकि बेटा इसके पहले कोई नंबर नहीं है. तो हम जानते हैं राइट साइड जाने से नंबर का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता जाता है. और दिस हैज़ टू बी द स्मॉलेस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर. स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर. सिमिलरली मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो राइट हैंड साइड हमारा जो असेंडिंग ऑर्डर में जाता है. तो नंबर सिस्टम में अगर बात करें तो राइट हैंड साइड असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं हम लोग. तो हम जाते जाते नेगेटिव नंबर्स की साइड में जा रहे हैं. तो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर हमें क्या दिख गया? -1 दिख गया. -1 के बाद सीधा क्या आ जाएगा? 0, जिसका कोई साइन नहीं होता. तो दिस -1 हैज टू बी द लार्जेस्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. एंड व्हाट अबाउट द थर्ड कैटेगरी ऑफ इंटीजर्स? दैट इज 0. बेटा रिमेंबर 0 का कोई साइन नहीं होता है. इट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बिकॉज इसका कोई वैल्यू नहीं होता है. साइन उसका होता है जिसका कोई वैल्यू होगा. तो 0 के बारे में बोल सकते हो इट इज नीदर पॉजिटिव nor negative. These are the 3 broad categories of integer. Let us represent them on a number line. अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लूँ, 0 हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा. 0 के राइट में सारे पॉजिटिव होते हैं और 0 के लेफ्ट में सारे नेगेटिव होते हैं. साइन करने से हमें ऑलरेडी पता है. नेगेटिव साइड अगर मैं इंटीजर्स को मार्क कर लूँ, जैसे -1, -2, -3, मतलब इस तरफ ये वैल्यू घटता जा रहा है और राइट हैंड साइड वैल्यू बढ़ता जाएंगे. तो मैं अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज मार्क कर लूँ +1, +2, +3, +4, जो वैल्यूज यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ दीज आर कॉल्ड द पॉजिटिव इंटीजर्स. रिमेंबर पॉजिटिव इंटीजर्स पूरा नंबर लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. पॉजिटिव इंटीजर्स आर द डिस्क्रीट पॉइंट्स ऑन द राइट हैंड साइड एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर द डिस्क्रीट पॉइंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. अगर मैं 0 को भी इंक्लूड कर दूँ अलॉन्ग विद दिस डिस्क्रीट पॉइंट्स देन दिस बिकम्स ए सेट ऑफ इंटीजर. पूरा नंबर लाइन इज नॉट द इंटीजर, वो रियल नंबर्स होते हैं, वो बाद में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. So integers are divided into 3 broad categories: positive integers, negative integers and 0. On a number line 0 के राइट में मिलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 के लेफ्ट में मिलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0 तो बेटा 0 होता है. इज इट क्लियर? इसको पढ़ने के बाद कुछ टर्मिनोलॉजी, जैसे मान लो कभी क्वेश्चन में ये आ जाता है हमारे लिए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है नेगेटिव नहीं. अगर नेगेटिव नहीं बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव बन गया. नेगेटिव नहीं बोला तो इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स तो होंगे और 0 भी रहेगा साथ में, क्योंकि 0 इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव.
नॉन नेगेटिव का इंटीजर का मतलब होता है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ऑल्सो जीरो, बिकॉज जीरो इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव, जीरो इज ऑल्सो नॉन पॉजिटिव। लेकिन मैं अगर यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करूंगा, जीरो इज क्वालिफाइड फॉर बीइंग एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि जीरो के पास ना नेगेटिव साइन होता है ना पॉजिटिव साइन होता है। अगर मैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर लूँ, बेटा जीरो भी आ जाएंगे और दुनिया का सारे पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स। रिमेंबर दिस, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड द होल नंबर्स। होल नंबर्स आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव क्यों? क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स नॉन नेगेटिव है और जीरो भी उसमें इंक्लूडेड हो जाएगा। तो नॉन नेगेटिव हो या नॉन पॉजिटिव हो, जीरो सब में आएगा। जैसे कि मान लो मैं अगर बोल दूं यहाँ पे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब पॉजिटिव नहीं होना है, इसका मतलब सारे नेगेटिव इंटीजर आ जाएंगे और इसमें भी कौन आ जाएंगे बेटा? जीरो आ जाएगा। अगर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स को मैं बार कर लूँ तो ये सारे आएंगे -3, -2, -1, और इसमें भी जीरो आ जाएगा और इसमें भी जीरो आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। कभी कभार बुक्स में क्वेश्चन देते वक्त वो अगर ये टर्मिनोलॉजी यूज कर ले कि नॉन पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन और जीरो हैविंग नॉन पॉजिटिव वैल्यू एंड नॉन नेगेटिव वैल्यू। ओके, इसके बाद हम लोग अगला नंबर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे नेचुरल नंबर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक सेट को बेटा हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर्स, एक सेट को हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स, और तीसरा नंबर इसमें बच जाता है कि इन दोनों कैटेगरी में वो फिट नहीं होता है, इसको हम लोग बोलेंगे 1। ओके, रिमेंबर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बुक्स में जो डेफिनेशन होता है प्राइम नंबर को नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स बोला जाएगा। इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो नंबर्स नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स का हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन होगा, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड 1। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ नंबर्स को मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने मार्क कर लिया 5, मैंने कोई नंबर्स मार्क कर लिया 7, मैंने कोई नंबर मार्क कर लिया 8, मैंने कोई नंबर मार्क कर लिया 9। एक बार इनका फैक्टर्स गिन लो। दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर हो, एक्सेप्ट 1 की बात कर रहे हैं क्योंकि 1 तो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आता है। दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर्स हो उसका कम से कम 2 फैक्टर होगा एक्सेप्ट 1। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स? एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, बराबर। दुनिया का हर एक नंबर 1 से तो डिविजिबल होगा, और हम जानते हैं बेटा 5 को लिखने का तरीका 5 1 से 5 होता है। 1 से डिविजिबल होगा तो कंफर्म है दैट नंबर इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय इटसेल्फ आल्सो। तो कम से कम एटलीस्ट देयर विल बी 2 फैक्टर्स टू डिवाइड ए गिवन नंबर एक्सेप्ट 1। 1 का सिर्फ 1 फैक्टर होता है। एग्जैक्टली 2 फैक्टर तो कम से कम होगा, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पे रुकता नहीं है। जैसे कि मैं 7 की बात करूँ तो यहाँ पे भी मुझे एग्जैक्टली 2 फैक्टर मिल गया कम से कम, विच आर डिविजिबल बाय, विच आर गोइंग टू डिवाइड 7 एग्जैक्टली। लेकिन अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 and 8 are the 2 factors that can divide 8. Except 1 and 8, 2, 4 are the factors that can divide 8. So how many factors this number has? This number has exactly 4 factors. तो कम से कम 2 फैक्टर से तो ज़्यादा हुआ। अगर मैं 9 की बात कर लूँ तो 1 9 जा 9, 3 3 जा 9 होंगे। तो यहाँ पे कितना फैक्टर्स दिखे? 3 फैक्टर्स दिखे। हम ऐसे नंबर्स का सेट देख रहे हैं जहाँ पे एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होगा, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, देन दैट कलेक्टिव सेट इज कॉल्ड द प्राइम नंबर्स। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देयर हैज टू बी ए नेचुरल नंबर टू क्वालिफाई इनटू द कैटेगरी ऑफ बीइंग ए प्राइम नंबर। बिकॉज मैं अगर नंबर बात कर लूँ -1 की, मैं अगर -1 की बात करूँ तो -1 का भी एग्जैक्टली 2 फैक्टर है। -1 is the number itself and 1 can divide every number as you know. But since this number is having exactly 2 factors, can you tell that -1 is also a prime number? No sir, this is not a prime number. Why it is not a prime number? Because it is not in the category of a natural numbers. So our natural number system is divided into 3 broad categories. One are the prime numbers, one are the composite numbers, one is 1. So let us define the prime numbers. Prime numbers are the natural numbers having exactly 2 factors, that is 1 and the number itself. What are composite numbers? Composite numbers are these numbers which are having greater than 2 factors. That means if you start from 5, 4, 6, 9, these numbers are composite numbers. Let us make a list of prime numbers. बट प्राइम नंबर का लिस्ट सीक्वेंसली समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें प्राइम नंबर्स पहले से पता होने से प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे लिए काफ़ी ईजी होता है। तो प्राइम नंबर चालू होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31,
37, 41, 43 एंड सो ऑन, आगे चलता जाएगा। बट सीक्वेंशियली प्राइम नंबर्स को याद रखने से फ़ायदा क्या होगा, जब हम प्राइम फैक्टरेशन करेंगे किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, आगे एक एक प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है। तो रिमेंबर फर्स्ट 7 to 8 प्राइम नंबर्स सीक्वेंशियली। ओके, प्राइम नंबर्स में खास बात क्या दिखेगा, उसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर दिखेगा, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ओके, व्हाट अबाउट 1? 1 doesn't fall in the category of prime number or composite number. Look, 1 is neither prime nor composite. Neither prime nor composite क्यों? To qualify into the category of prime numbers, it has to have exactly 2 factors, but 1 का तो 1 ही फैक्टर होता है, ना 2 फैक्टर होता है, ना 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। 2 से ज़्यादा हो जाता तो कंपोजिट नंबर होता, एग्जैक्टली 2 फैक्टर होता तो प्राइम नंबर होता। तो ना 2 फैक्टर है ना 2 से ज़्यादा है, तो दोनों कैटेगरी में नहीं आता, बट नेचुरल नंबर है। तो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है, 1 या फिर प्राइम या फिर कंपोजिट। ओके, अगला जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम में हमने जो अगला वैरायटी ऑफ नंबर पढ़ रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिनको हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, बट इसमें जरूरी नहीं कि कोई भी एक नंबर प्राइम हो जाए। जैसे कि मैं बात करूँ 2 नंबर की बात कर रहा हूँ, जैसे 5 इज ए नंबर, 6 इज ए नंबर, एवरीवन नोज दैट 6 इज ए कंपोजिट नंबर, प्राइम 5 इज ए प्राइम नंबर। इन दोनों में से एक नंबर हमने प्राइम ले लिया। अगर इन दोनों में एचसीएफ की बात कर लो, एचसीएफ अगर ले लो 5 और 6 का, तो एचसीएफ तो 1 ही आएगा। सो ऐसे 2 नेचुरल नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 आ जाए, मतलब उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा अदर देन द वैल्यू ऑफ 1 ओनली, 1 becomes the HCF of these 2 numbers. Such numbers are called co-prime numbers. बट co-prime नंबर होने के लिए कोई भी नंबर को प्राइम होना जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं 2 कंजुगेटिव नंबर्स अगर उठा लूँ तो कन्फर्म है दोनों कंपोजिट ले लिया। देखो 99 इज ए कंपोजिट नंबर, 100 इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। इतना दूर क्यों जाते हैं, 9 और 10 पे आते हैं। 9 इज ए कंपोजिट नंबर, 10 इज ए कंपोजिट नंबर, बट देर आर नो अदर फैक्टर्स अदर देन 1 टू डिवाइड बोथ द नंबर्स एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली डिविजिबिलिटी के लिए अगर चेक करेंगे 9 और 10 के लिए, तो 1 को छोड़ के दूसरा कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनका अगर मैं एचसीएफ ले लूँ, एचसीएफ ऑफ 9 एंड 10 ले लूँ, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएंगे। तो 2 नंबर्स नॉट नेसेसरली प्राइम आर कॉल्ड को प्राइम्स व्हेन देयर एचसीएफ इज इक्वल टू 1। बट उन दोनों नंबर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो को प्राइम नंबर्स आर दोज नेचुरल नंबर्स हुज एचसीएफ इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। इसके बाद हम लोग जो अगला नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दे आर कॉल्ड द रेशनल नंबर्स। बट रेशनल नंबर्स एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन आर द फ्रैक्शंस एंड द अदर वंस आर द इंटीजर्स। इंटीजर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शन आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। मैं कुछ फ्रैक्शन लिखूंगा, उसके बाद मैं डिफाइन करूंगा रेशनल नंबर को। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई फ्रैक्शन लिखा 5/7, मैंने यहाँ पे कोई फ्रैक्शन लिखा 3/2, मैंने यहाँ पे कोई फ्रैक्शन लिखा 4/9। ओके, दीज आर द फ्रैक्शंस। मैं कुछ इंटीजर्स लिख रहा हूँ -3, 2, 7 एटसेट्रा, मैंने कुछ इंटीजर्स भी लिख दिया। अब इसको देखोगे बेटा 5/7 का हुलिया देखोगे तो आपको ऊपर एक इंटीजर दिखेगा, नीचे एक इंटीजर दिखेगा। सिमिलरली 3/2 की बात करेंगे तो ऊपर भी इंटीजर दिखेगा और नीचे भी इंटीजर दिखेगा। तो 4/9 में एक इंटीजर ऊपर दिखा, एक इंटीजर नीचे दिखा। ऊपर दिखने का मतलब है न्यूमरेटर, नीचे हमें डिनोमिनेटर पार्ट में एक इंटीजर दिखा। अगर मैं -3 की बात करूं, सर नीचे डिनोमिनेटर में कोई दिखता नहीं है, कोई बात नहीं, हम 1 को प्लस तो कर ही सकते हैं। नाउ दिस बिकम्स द इंटीजर एंड दिस बिकम्स द इंटीजर। सिमिलरली मैं 2 को भी 2/1 करके लिख सकता हूँ, 7 को भी 7/1 करके लिख सकता हूँ। मैटर इज, अगर कोई भी ऐसा नंबर आपको मिल जाए जिसको आप न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे न्यूमरेटर भी एक इंटीजर होगा, डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर होगा, बट इसमें 2 एडिशनल शर्त भी है। क्या क्या शर्त है? बट ये जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन। दूसरा कंडीशन मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे। तो पहला कंडीशन आपको समझना पड़ेगा, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है। हम इनको नाम दे देते हैं, हम बोलते हैं दुनिया का कोई भी नंबर अगर आप इसको कोई p/q फॉर्म में आपने लिख दिया, जहाँ पे p भी इंटीजर होगा और q भी इंटीजर होगा, बट दिस इंटीग्रल पार्ट इज नॉट गोइंग टू बी 0। एंड इसमें एक एडिशनल शर्त ये है, अगर मैं इन p और q का एचसीएफ ले लूँ, p/q फॉर्म का मतलब ही है अगर मैं p और q का एचसीएफ ले लूँ तो एचसीएफ 1 आएगा। इसमें जो एडिशनल कंडीशन है इसमें एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद कि जो एचसीएफ लिया जाता है p एंड q के बीच में, वो हमेशा कितना आना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके,
कुछ एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। रेशनल नंबर्स है कि नहीं अलग बात है, पी बाई क्यू फॉर्म अलग चीज होते हैं। पी बाई क्यू फॉर्म एक स्टैंडर्ड एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स का होता है। जहां पे पी बाई क्यू फॉर्म बोल दे तो इसका मतलब है पी एंड क्यू आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर ओनली। जैसे कि मैं बात करूं, मैं अगर बोल दूं कि 10/20 इज ए रेशनल नंबर और नॉट, सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा, अब लोग ऐसे 10/20 तो एक फ्रैक्शन है, अगर फ्रैक्शन है तो कौन सा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इट गोज विदाउट सेइंग, रेशनल नंबर तो कन्फर्म होगा अगर वो फ्रैक्शन होगा, रेशनल नंबर तो कन्फर्म होगा वो अगर इंटीजर होगा। बट अगर मैं एडिशनली आपको क्वेश्चन पूछूं, इज इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू, इज इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू, आपका आंसर होगा बेटा नो। अभी भी सर ने बताया सर 10/20 अगर पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं है तो क्या आप ला सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, बिल्कुल ला सकते हैं। हमने बचपन से पढ़ा है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन कर दो तो ये नंबर बन जाता है 1/2। अगर अब मैं एचसीएफ ले लूँ 1 और 2 का तो बेटा 1 ही मिलेगा एचसीएफ, 1 के अलावा कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो 1 and 2 आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। जब मैं दो नंबर्स को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखूंगा, पी और क्यू अगर रिलेटिव टू प्राइम टू ईच अदर एंड बोथ ऑफ देम आर इंटीजर्स एंड द डिनोमिनेटर पार्ट इज नॉट इक्वल टू 0, देन ऐसे नंबर्स को ही हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर्स, उस फॉर्म को ही हम लोग बोलेंगे पी बाई क्यू। बोले तो रेशनल नंबर्स का मतलब ये नहीं कि हमेशा आपको पी बाई क्यू फॉर्म में मिलेगा। जैसे कि बोल दूं मैं कोई रेशनल नंबर डायरेक्ट लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने लिखा 2.5, इज इट रेशनल नंबर, हम सब जानते हैं बेटा 2.5 को अल्टीमेटली मैं डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा 25/10। स्टिल इट इज नॉट इन द फॉर्म पी बाई क्यू, बट स्टिल इट इज अ रेशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज इट्स अ फ्रैक्शन। आगे चल के देखेंगे इसका डेसिमल फॉर्म। अब डेसिमल पे नहीं गए हम लोग, 5 5 जा 5 2 जा। अब मैं एचसीएफ ले लूँ तो 5 और 2 का क्या 1 आ जाएगा। यस, नाउ दिस बिकम्स पी एंड दिस बिकम्स क्यू। सिंस वी कैन राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू, therefore 2.5 or 25/10 are called the rational numbers. Here comes the definition of rational numbers. Any number that can be written as p by q, where p comma q are integers and q is not equal to 0, and बेटा मैं दो बार कंडीशन पुट किया, एचसीएफ बिटवीन पी एंड क्यू क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए तो मैं इस नंबर को क्या बोलूंगा, रेशनल नंबर। फिर से बेटा रेशनल नंबर का मतलब ये नहीं कि वो पी बाई क्यू फॉर्म में होगा। रेशनल नंबर का मतलब है इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, बट नॉट नेसेसरली to be already in the form of p by q. It is not necessary that the number has to be in the form of p by q. We can write it in the form p by q, then it is a rational number. Okay? रेशनल नंबर को हम लोग सेट क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दुनिया का सारा फ्रैक्शन रेशनल होते हैं और दुनिया का सारा इंटीजर्स रेशनल होते हैं। अब हम देखेंगे डेसिमल में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे रेशनल नंबर्स को। ओके, रेशनल नंबर्स का डेसिमल आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं कुछ फ्रैक्शन पहले से ले लिया। जैसे कि मैं लिखा 3/4, आई हैव रिटन अ फ्रैक्शन एज 3/4। मैंने कोई फ्रैक्शन लिखा 9/7 और कोई फ्रैक्शन लिखा 5/8। ओके, इसको 5/3 कर दूं, ये 2/3 कर दूं। अगर इसमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं, पॉइंट देने से 0 आएगा। 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू हियर? 0.75। अगर मैं इस 2 को 3 से डिवाइड करूं, पॉइंट देने से 0, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। ये जिंदगी भर के लिए चलता जाएगा तो मैं 20/3 को लिख सकता हूँ 0.666 एंड इट गोज इंडेफिनिटली फॉर एवर। यहाँ पे जो डिजिट्स रिपीट करते हैं उसके ऊपर बार लगा देते हैं। क्या रिपीट कर रहे हैं? यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट कर रहे हैं, दैट इज 6, क्योंकि 6 यहाँ पे बार बार आ रहा है और हमने उसके ऊपर एक बार चिपका दिया। अगर मैं 9/7 की बात करूंगा, बेटा ये जो डेसिमल मुझे मिला, ये डेसिमल को बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। बेटा आया तो फ्रैक्शन से था ना, सारे फ्रैक्शन से, लेकिन फ्रैक्शन का एक डेसिमल फॉर्म मुझे मिल गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, तो उल्टा भी बोल सकता हूँ, जहां पे मुझे टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल गया वो कहाँ से आया होगा? कन्फर्म है ये फ्रैक्शन से आया होगा। तो फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल देखते हम बोल देंगे रेशनल नंबर से। वॉट एवर these are non-terminating but repeating decimals.
तो ये भी एक कैटेगरी होता है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन से या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल जाए, या तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला डेसिमल मिल गए, हम समझ जाएंगे दोनों केस में बेटा उनका एंसेस्टर कौन होगा, फ्रैक्शन ही होगा। फ्रैक्शन खुद रेशनल है, इसीलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड द रेशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड द रेशनल नंबर्स। व्हाट अबाउट दिस, मैंने डू 9/7, यहाँ पे थोड़ा सा कैटेगरी चेक करना बेटा, मैं जानबूझ के 7 लिया। हम जब 7 से या कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं, हमारा रिमाइंडर क्या फिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स में से ही आएंगे, बिल्कुल। अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिमाइंडर कितना आ सकता है, 6 आ सकता है, यानी 0 1 2 3 4 5 6, 6 बार, 7 बार अलग अलग रिमाइंडर मिल सकता है आपको। 7 से डिवाइड करोगे तो 7 बार अलग अलग रिमाइंडर मिल सकता है, लेकिन 8th टाइम यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी डिस्टिंग्विश रिमाइंडर। मैं अपनी बात को प्रूव करूंगा बेटा, पहले 7 से डिवाइड करो, या 7 1 जा 7, रिमाइंडर आया 2, पॉइंट देने से 0 आएगा, 7 2 जा 14, रिमाइंडर आया 6, 7 8 जा 56, रिमाइंडर आया 4, 7 5 जा 35, रिमाइंडर आया 5, 7 7 जा 49, रिमाइंडर आया 1, 7 1 जा 7, रिमाइंडर आया 3, 7 4 जा 28, रिमाइंडर आया 2। थोड़ा सा रुक जाना बेटा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया था 2, क्या यहाँ पे भी रिमाइंडर आ गया 2? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, जितने वैरायटी पर नंबर पॉसिबल था यहाँ पे एज ए रिमाइंडर मैंने सबको पा लिया, जैसे 2 8 5 7 1 4। 7 से डिवाइड करने से यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो मुझे 2 से 4 तक सारे रिमाइंडर्स तो मिल चुके हैं। अब अगर मैं अपने डिवीजन को कंटिन्यू करूँ, जैसे मेरे पास ऑलरेडी क्या आ चुका है 2, अगर मैं इस डिवीजन को कंटिन्यू करूँ तो अगेन मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 7 2 जा 14, क्या आएगा बेटा 6। सर आपको कैसे पता चला यहाँ से कंटिन्यू होगा, क्योंकि एक बार ये 2 आ चुका है और ये फिर से 2 आ गया यहाँ पे, इसका मतलब ये प्रोसेस को रिपीट करेगा। क्यों, डिवाइजर तो फिक्स है, आपका डिवीजन का प्रोसेस फिक्स है, इसका मतलब यहाँ पे यू आर गोइंग टू गेट रिपीटेड नंबर ऑफ डिजिट्स। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ 7 2 जा 14, तो यहाँ पे 6 बच गया, 7 8 जा 56, यहाँ पे 4 बच गया, 7 5 जा 35, 5 बच गया, 7 7 जा 49, 1 बच गया, 7 1 जा 7, 3 बच गया, 7 4 जा 28, अगेन 2 आ गया रिमाइंडर। अभी अगर फर्दर अगर डिवाइड करोगे तो ये मूर्खता होगा। क्यों बेटा, ऑलरेडी वी नो दैट द रिमाइंडर्स आर गोइंग टू रिपीट एंड द डिवाइजर इज ऑलरेडी फिक्स्ड, दैट मीन्स योर प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज गोइंग टू बी फिक्स्ड। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट रिपीटेडली फॉर नंबर ऑफ टाइम्स, क्या हम देख चुके हैं बेटा ये 2 8 5 7 1 4, 2 8 5 7 1 4 ये पक्का ग्रुप ऑफ डिजिट्स को रिपीट करेगा। तो यहाँ का मतलब है जैसे यहाँ पे एक डिजिट रिपीट कर रहा था, यहाँ पे तो टर्मिनेट हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ पिक्युलरिटी हमें नजर आ रही, ये तो कंटिन्यूसली फॉर एवर जाएगा, बट आगे हम इस डिवीजन को कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1.285714, उसके ऊपर चिपका दिया बेटा बार। बार चिपकाने से ये मतलब है ये सेट ऑफ डिजिट यहाँ पे कंटिन्यू करेगा, जितने भी डिजिट्स रिपीट करेंगे उसके ऊपर बार चिपका दिया जाता है। जैसे कि मान लो कोई डेसिमल आपको दिख गया 2 3 4, उसके ऊपर बार, इसका मतलब ये हो रहा है ये बन गया 1.2343434 इन्फाइनेटली फॉर एवर। जो रिपीट कर रहे हैं ये हो तो सिंगल डिजिट हो सकता है, ये हो सकता है ग्रुप ऑफ डिजिट्स। ये तीनों प्रकार का डेसिमल मैं आपके सामने लिखा। अब मुझे आप बोलो ये कहाँ से आया है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये दोनों डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ये दोनों डेसिमल में जानबूझ के लिखा यहाँ पे, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स। ये डेसिमल्स कहाँ से आए, सर बोलोगे सर ये डेसिमल्स तो आए हैं फ्रैक्शन से। और फ्रैक्शंस कौन सा नंबर होते हैं, सर ऑल द फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स, बिकॉज रेशनल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। दुनिया का सारा इंटीजर तो रेशनल होंगे, आंख बंद करके बोल दोगे, दुनिया का सारा फ्रैक्शन रेशनल्स होते हैं। अगर सारे फ्रैक्शंस रेशनल्स है तो उनसे बनने वाला डेसिमल्स रेशनल ही होंगे। तो फ्रैक्शन से कितने प्रकार का डेसिमल बनेंगे, अगर डेसिमल आइडेंटिफिकेशन की बात करूंगा तो फ्रैक्शन से 2 प्रकार का डेसिमल बनते हैं, या तो ये टर्मिनेट कर जाएगा, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिव होगा तो कन्फर्म रिपीट करेगा। ओके, तो व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन रूल, व्हाट इज द रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन टू क्लासिफाई ए डेसिमल इनटू ए रेशनल नंबर। तो डेसिमल का हम लोग सिर्फ 2 पार्ट देखेंगे यहाँ पे, या तो ये टर्मिनेटिंग हो जाए या तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या कर जाए, रिपीट कर जाए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। दीज 2 कैटेगरी ऑफ डेसिमल्स अगर दिख जाएंगे तो इनको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर्स। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दिया 1.2 और यहाँ पे लिख दिया 3.777, दैट इज 3.7 बार,
या 4.2525 दैट इज इक्वल टू 4.25 बार। इन दोनों केस में हमें क्या मिलेगा बेटा, इन दोनों केस में आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेसिमल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। कौन सा आइडेंटिफिकेशन में, रेशनल नंबर के आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इज दैट इट हैज टू बी ईदर ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और ए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। कारण क्या है, दे कम फ्रॉम द फ्रैक्शंस। ओके, ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इरेशनल नंबर्स। अगर मैं बात करूं बेटा, मैं मान लो कोई नंबर लिख दिया 4 और आपको बोल दिया इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, easily you can say that answer is 2 and 2 can be written in the form 2 by 1, this can be treated as p, this can be treated as q। सर ये सॉल्व क्यों हुआ, क्योंकि 4 का रूट ओवर का मतलब होता है 4 का पावर 1/2, ये फ्रैक्शनल पावर्स होते हैं। ये 4 का पावर 1/2 में मैं अगर 2 को तोड़ दूं, ऐसे 4 को अगर ऐसे तोड़ दूं तो ये कैंसिल हो गया और क्या बच गया बेटा 2। इसका मतलब बाहर अगर मैंने 1/2 पावर लिया है ऊपर और अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल कैंसिल ईच अदर, हमें क्या मिल जाएगा, एक इंटीजर, एंड इंटीजर कैन ऑलवेज बी रिटन इन द फॉर्म p/q। तो ऐसे नंबर्स को तो मैं रेशनल बोल दूंगा। मतलब कोई स्क्वायर रूट लिखा है और इसके अंदर मान लो कोई परफेक्ट स्क्वायर लिख गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल 121/100 का रूट ओवर, बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर्स। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये पूरा टूट जाएगा, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएंगे, जो रेशनल फॉर्म होता है। तो अल्टीमेटली रूट ओवर के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर लिखा है तो वेल एंड गुड है, वो रेशनल हो जाएगा। लेकिन रूट ओवर के अंदर मान लो कोई परफेक्ट स्क्वायर ना लिखे, कुछ ऐसे नंबर दिख गया √2, वी नो दैट 2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 2 का मैं अगर 1/2 पावर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, मुझे तो कोई ना कोई डेसिमल फॉर्म मिलेगा, बट दैट डेसिमल इज नॉट गोइंग टू बी अ रेशनल नंबर। वाई? क्योंकि बेटा हम √2 को कभी भी p/q फॉर्म में लिख नहीं सकते। √2 को अगर मैं p/q फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा, उससे बनने वाला डेसिमल का भी कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन होगा जो कि हम p/q फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो वो देखेंगे उसका डेसिमल पार्ट कैसे दिखेगा। बट इतना कंफर्म है, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जिसको हम कभी भी p/q फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, ऐसे नंबर्स आर कॉल्ड द इरेशनल नंबर्स। व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? इरेशनल नंबर्स को हम लोग q प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर्स को हम लोग q से रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p/q। मतलब जो डेफिनेशन रेशनल नंबर का था वही डेफिनेशन इरेशनल का हो जाएगा, वहाँ पे कैन था, यहाँ पे कैन नॉट, बाकी सब सेम रहेगा। ऐसे नंबर जिसको आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हो उनको बोला जाता है इरेशनल नंबर्स। जैसे मान लो कोई परफेक्ट क्यूब है तो वो टूट जाता है, जैसे कि 64 का मैंने परफेक्ट क्यूब ले लिया तो 64 इटसेल्फ कैन बी रिटन एज 4⁻³ एंड इसका पावर अगर मैं 1/3 ले लूँ तो ये कट जाएगा, ये रेशनल आ जाएगा। लेकिन इस 64 की जगह में अगर यहाँ पे 65 ले लूँ, ये कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, और ऐसे नंबर्स को हम लोग बोल देंगे इरेशनल नंबर्स। ओके, इरेशनल नंबर का मतलब अनसॉल्वेबल फ्रैक्शनल पावर्स।